शहरी ससुराल में गांव की बहू का हवा में खेती और रसोई। शाम का समय है। रविंद्र, राजेश और राकेश ऑफिस से थके हारे घर वापस आते हैं। सब बिना बात किए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखकर आराधना किचन में आकर मिताली से, बहू मिताली, सुन रही हो? आज खाना किसी के कमरे में मत भेजना। पर क्यों माँ जी, सबको अपने कमरे में ही खाने की आदत है। आदत बदलनी पड़ती है बहू। आज डाइनिंग टेबल पर ही खाना लगेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मिताली खाना तैयार करती है और भारी मन से डाइनिंग टेबल पर बर्तन सजाने लगती है। माँ जी, आपके कहने पर मैंने खाना लगा दिया है, पर पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं, सभी व्यस्त हैं। अरे तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे मिताली, जा और सबको बुला कर ला। मिताली सीढ़ियों की तरफ जाती है और बारी बारी से सबके कमरों के दरवाजे खटखटाती है। राजेश जी, राकेश, बच्चों बाहर आइए, आज माँ जी ने डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए राजेश अपनी माँ से, माँ, ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर वक्त खराब करने की क्या जरूरत है? कमरे में लैपटॉप पर काम भी तो होता रहता है और खाना भी। बेटे, क्या आधा घंटा भी परिवार के लिए नहीं निकाल सकते? माँ, मुझे भी आज अपनी फाइल का बहुत जरूरी काम पूरा करना था। यहाँ सब बैठे हैं तो ध्यान भटकता है। दादी, मैं वीडियो गेम खेल रहा था, आपने मुझे बार बार बुलाकर मेरा लेवल खराब करवा दिया। हाँ दादी, मुझे भी अपनी स्कूल की कॉपी और होमवर्क कंप्लीट करना था, कल स्कूल में डांट पड़ेगी। तुम लोगों के पास सबके लिए वक्त है, बस साथ बैठने के लिए नहीं। परिवार का मतलब कमरे में कैद होना नहीं होता। माँ, आजकल जीवन इतना व्यस्त है कि आपके जमाने वाली बातें अब नहीं रही। लोग एक दूसरे को घर में ही टाइम नहीं दे पाते। आराधना खामोश हो जाती है और सबकी तरफ देखती है जो जल्दी जल्दी खाना खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। काश कुछ ऐसा हो पाता कि मेरा परिवार फिर से एक हो जाता और सब मिलजुल कर रहते। खाना खत्म होते ही सब वापस अपने कमरों की तरफ भागते हैं। अगले दिन सुबह मिताली सब्जियां खरीदने के लिए मॉल जाती है। मॉल के पास मिताली को उसकी पड़ोसन सुनीता मिल जाती है। मिताली बेटा, सुना तुमने? आज तो पारा 45 डिग्री पार कर गया है। तुम्हारी कॉलोनी में तो और भी तपिश रहती है। हाँ चाची, हमारी कॉलोनी में तो पेड़ों का नामो निशान नहीं है। गर्मी के मारे घर के अंदर भी चैन नहीं है। मिताली सब्जी लेकर घर पहुंचती है। मिताली किचन में जाकर सब्जियां रख देती है और वापस आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी आराधना उससे कहती है, बाहू, पंडित जी ने गांव की 2 लड़कियों की फोटो भेजी है। दोनों सगी बहनें हैं। हमारे राकेश और रमेश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कल हम गांव उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। अगले दिन रविंद्र, आराधना और दोनों बेटे लड़की देखने गांव पहुंचते हैं। दादी माँ मेहमानों को स्वागत करते हुए, आइए आइए, रजनी, राखी, पानी लेकर आओ बेटा। रजनी और राखी सादगी वाले लिबास में आती हैं। उनकी सुंदरता और सादगी देखकर सब प्रभावित हो जाते हैं। बहुत प्यारी बच्चियां हैं। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। सभी लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद दादी माँ सभी से कहती हैं, आप लोग दूर से आए हैं, थोड़ा घूम लीजिए। चलिए हम आपको अपने खेत दिखा देते हैं। सब लोग खेत की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ हरियाली देखकर रविंद्र और बेटों के चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन मिताली मुंह बनाते हुए कहती है, उफ, यहाँ कितनी धूल और कीचड़ है। क्या बात कर रही हो भाभी? देखो तो कितनी ताजी हवा और हरियाली है। खेत देखने के बाद सभी वापस घर आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी होती है और दोनों बहुएं घर आती हैं। बहुओं, संभल कर कदम रखना। गृह प्रवेश के बाद रजनी और राखी अपने अपने कमरों में जाती हैं। अगले दिन सुबह दोनों जल्दी उठकर आराधना के पास जाकर उनके पैर छूती हैं। आराधना उन्हें आशीर्वाद देती है। माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है, हम खाने में क्या बनाएं? बेटा, जो तुम्हें पसंद हो वही बना लो। आज हम सब तुम्हारी ही पसंद का खाना खाएंगे। रजनी और राखी रसोई में जाकर तरह तरह की सब्जियां और पकवान बनाने लगती हैं। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। खाना बनाते हुए दोनों आपस में बातें करती हैं। तभी आराधना वहां आती है। तब रजनी आराधना से, माँ जी, पर इस डाइनिंग टेबल पर तो बहुत धूल है, क्या यहाँ कोई बैठता नहीं? हाँ बेटा, यहाँ खाता ही कौन है, सब अपने अपने कमरों में बिजी रहते हैं। तुम भी सबको वहीं कमरे में खाना दे आना। नहीं माँ जी, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम टेबल साफ करते हैं और सबको यहीं बुलाते हैं। राखी और रजनी मिलकर डाइनिंग टेबल चमका देती हैं और सबको जाकर खाने के लिए बुलाती हैं। दीदी, राजेश भैया, आज हमारी पहली रसोई है, प्लीज आप सब साथ बैठकर खाना खाइए। पहली रसोई के सम्मान में सब डाइनिंग टेबल पर आते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना खाकर सब तारीफ करते हैं। अरे वाह, आज तो खाने में गांव का असली स्वाद आ गया। बहुत बढ़िया बना है।
खाना खत्म करके सब फिर से अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वक्त बीतने लगता है और घर के हालात देखकर एक दिन राखी रजनी से कहती है, रजनी देखो ना, सब अपनी ही धुन में रहते हैं। बाबूजी अकेले हॉल में टीवी देखते हैं। हाँ दीदी, मिताली भाभी भी अक्सर पार्लर या पार्टी में ही रहती हैं। माँ जी पड़ोस में चली जाती हैं। हम तो अकेले बोर हो जाते हैं। गाँव में तो सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। राजेश, राकेश जी और रमेश जी भी ऑफिस से आकर अपने कमरों में कैद हो जाते हैं। घर में सन्नाटा पसरा रहता है। हमने कितनी कोशिश की सबको जोड़ने की, पर सबकी अपनी प्राइवेसी है, हम दखल भी नहीं दे सकते। दीदी मुझे एक बात सोची है, जैसे हमने गांव में खेती की थी वैसे ही यहाँ कुछ क्यों नहीं उगा लेते। कम से कम हमें करने के लिए कुछ काम तो मिलेगा और इस तरह हम बोर भी नहीं होंगे। हम कम से कम बिजी तो रहेंगे। चलिए माँ जी से इस बारे में बात करते हैं। दोनों आराधना के पास जाती हैं जो हॉल में बैठी कुछ सोच रही हैं। माँ जी हम सोच रहे थे कि छत पर कुछ सब्जियां और पौधे उगा लें। अरे बेटा, छत पर मिट्टी डालेंगे तो सीलन आ जाएगी। ये शहर की कॉलोनी है, गांव नहीं। दोनों थोड़ी देर को सोचती हैं, फिर रजनी कहती है, माँ जी हम छत पर खेती नहीं करेंगे, हम हवा में खेती करेंगे। हवा में खेती? यह कैसे मुमकिन है बहू? रजनी और राखी मुस्कुराती हैं और आराधना को अपना पूरा प्लान विस्तार से समझाती हैं। आराधना प्रभावित हो जाती है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम लोग कोशिश करके देखो। रजनी तुरंत छत पर जाती है और अपनी दादी को फोन लगाती है। दादी, हम यहाँ छत पर कुछ उगाना चाहते हैं, पर यहाँ सीलन की समस्या है, क्या करें? बेटा अगर जगह कम है और सीलन का डर है तो हवा में खेती करो। हाइड्रोपोनिक्स और पाइप का इस्तेमाल करो। दादी फोन पर रजनी को कई टिप्स और ट्रिक्स देती है, जैसे कि रस्सियों और बोतलों के सहारे पौधे उगाए जा सकते हैं। शुक्रिया दादी, अब हम इस तपती छत को हरा भरा कर देंगे। रजनी और राखी दादी की बात मानकर छत पर काम शुरू करती हैं। वो पुराने लोहे के तार और रस्सियां बांधती हैं। रजनी ये पुराने डिब्बे और रस्सी के टुकड़े बहुत काम आएंगे, इन्हें ऐसे लटका देते हैं। दोनों मिलकर गमलों और प्लास्टिक की बोतलों को काटकर हवा में लटका देती हैं और उनमें बीज डाल देती हैं। बस कुछ दिनों की बात है दीदी, फिर यहाँ से ताजी सब्जियां नीचे रसोई में जाएंगी। कुछ दिन बीतते हैं। हवा में लटके उन डिब्बों और रस्सियों के सहारे छोटे छोटे हर पौधे मुस्कुराने लगते हैं। देखो रजनी, धनिया और पुदीना कितना अच्छा निकल आया है। ककड़ी की बेलें भी चढ़ने लगी हैं। छत पर अब हरियाली दिखने लगी है। गर्मी के मौसम में उगने वाली सब्जियां कई अपनी जड़ें जमाने लगती हैं। वहीं नीचे हॉल में बैठी मिताली अपने आप से बातें करते हुए, ये दोनों ऊपर क्या करती रहती हैं? पूरा दिन धूप में जलती रहती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिताली का बेटा बंटी स्कूल से आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है, पौधों को उगते हुए देखना और जानकारी लिखनी है। बेटा मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता। वैसे भी मैं अभी अपने काम में बहुत बिजी हूँ। पर मम्मी कल ही जमा करना है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी एक कंटेंट क्रिएटर है, मुझे इंस्टा पर रील डालनी है, मैं बिजी हूँ। मम्मी आप हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कोई कंटेंट क्रिएट करो ना, सबको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, मैं सिर्फ मेकअप की वीडियो बनाती हूँ। ये मिट्टी पेड़ का काम मेरा नहीं है। अभी जाओ यहाँ से। बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी मिताली के दोस्त का फोन आता है। मिताली अपने दोस्त से फोन पर बातें करते हुए, यार वीडियो तो मैंने मेकअप का डाला था पर व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा। बस एक बार वायरल हो जाऊं तो मेरा इन्फ्लुएंसर बनने का सालों का सपना पूरा हो जाएगा। बातें करके मिताली फोन रख देती है। दूसरी तरफ बंटी और चिंकी छत पर रजनी चाची के पास पहुंचते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? धूप बहुत है, नीचे चलो। चाची हमें पौधों पर प्रोजेक्ट मिला है, पर मम्मी को ये सब नहीं पता, क्या आप मदद करेंगी? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, आओ मैं तुम्हें अपनी हवा वाली खेती दिखाती हूँ। रजनी बच्चों को हर एक पौधे के पास ले जाती है और उनके बारे में विस्तार से बताने लगती है। देखो बंटी, ये पुदीना है, इसकी खुशबू देखो, और ये धनिया की पत्तियां हैं। चाची ये ककड़ी की बेलें तो हवा में लटक रही है, गिरती क्यों नहीं? क्योंकि हमने इन्हें रस्सियों का सहारा दिया है। लिखो ये सब अपनी कॉपी में। बच्चे बहुत खुश होते हैं और सारी जानकारी अपनी नोटबुक में दर्ज करते हैं। थैंक यू चाची, आपने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। ये तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। बच्चे नीचे जाकर अपनी दादी आराधना को सारी बात बताते हैं। दादी ऊपर तो इतने सारे पौधे उग गए हैं, रजनी चाची ने हमें सब कुछ सिखाया, आप भी देखने चलना। अच्छा जरूर चलूंगी बेटा, पर अभी मुझे पड़ोस में जाना है, फिर कभी। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं पर घर का कोई दूसरा सदस्य ऊपर छत पर नहीं जाता। सब अपनी अपनी प्राइवेसी में कैद रहते हैं। एक दिन पौधों को पानी देते हुए राखी रजनी से, रजनी पौधे तो बड़े हो गए हैं पर कोई इन्हें देखने नहीं आता। सबको अपने कमरों की एसी की हवा प्यारी है। फिक्र मत करो दीदी, एक ना एक दिन सबको छत पर आना ही पड़ेगा।
ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम अचानक पूरी कॉलोनी की लाइट चली जाती है। सभी लोग हॉल में आकर आपस में बातें करते हुए, उफ, ये लाइट भी अभी जानी थी। पूरे कमरे में आग बरस रही है। एसी के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हाँ भाई, घर के अंदर तो दम घुट रहा है। चलिए छत पर चलते हैं, शायद वहां कुछ हवा मिल जाए। पूरा परिवार सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंचता है। जैसे वो छत का दरवाजा खोलते हैं, सब चौंक जाते हैं। अरे ये क्या चमत्कार है, ये मेरी छत है या कोई बगीचा। छत पर अब पूरा एक सेटअप बन चुका है। चारों तरफ हरी भरी बेलें और पौधे लटक रहे हैं, जिनसे टकराकर ठंडी हवा आ रही है। बहुओं, ये तुमने कब और कैसे किया? यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। माँ जी, ये वही हवा वाली खेती है। हमने सिर्फ रस्सियों और पुराने सामान का इस्तेमाल किया है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है रजनी, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी, पर ये सेटअप और बेहतर हो सकता है। बाबूजी, हमें जितना समझ आया हमने किया, आगे आप जैसा कहें। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसका एक पक्का और वैज्ञानिक सेटअप होना चाहिए। मैं कल ही इंतजाम करता हूँ। रविंद्र तुरंत अपने फोन से किसी को कॉल करते हैं। हाँ मिस्त्री जी, कल सुबह जल्दी घर आ जाना, छत पर एक खास काम करवाना है। अगले दिन सुबह मिस्त्री घर आता है और रविंद्र उसे छत का पूरा नाप लेने को कहते हैं। साहब, ऐसी खेती आजकल बड़े शहरों में बहुत मशहूर हो रही है। मैं इसका बढ़िया फ्रेम बना दूंगा। हाँ, एक बड़ा सा नेट लगाओ और उसके ऊपर जाली, ताकि सब्जियां और गमले सही से लटक सके। कुछ ही घंटों में मिस्त्री एक शानदार लोहे के फ्रेम और नेट तैयार करके छत पर ले आता है। पूरा परिवार छत पर इकट्ठा है। बाबूजी, अब तो ये बिल्कुल असली खेत जैसा लग रहा है। अब हम इसमें और ज्यादा सब्जियां लगा सकते हैं। आराधना, ससुर जी और बच्चे मिलकर बहुओं की मदद करते हैं और नए गमले टांगते हैं। तो वहीं कुछ गमले वो लकड़ी के पट्टों पर भी रखते हैं। बगल से एक नाली निकालते हैं और उस पर पाइप लगाते हैं, जिससे पूरा पानी ड्रेन हो सके, और मोटर को कनेक्ट करके ड्रॉपिंग सिस्टम पौधों पर लगा देते हैं। वहीं मिताली कोने में खड़ी होकर मुंह बनाते हुए, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? छत की शोभा खराब कर दी इन लोगों ने। तभी सुनीता अपनी छत से मिताली से बातें करते हुए, देखो तो मिताली, तुम्हारी देवरानियों ने छत को जंगल बना दिया है। क्या ये टिक पाएगा? अरे चाची, ये सब 4 दिन का शौक है। देखना, गर्मी बढ़ेगी तो सब सूख जाएगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राखी और रजनी छत पर जाती हैं तो पौधों को देखकर आपस में बातें करती हैं। रजनी, देखो तो लौकी कितनी बड़ी हो गई है, और ये तुरई भी तोड़ने लायक हो गई है। हाँ दीदी, चलो आज सब्जियां तोड़कर नीचे ले चलते हैं और यही सब्जियां बनाते हैं। ऐसा कहकर राखी और रजनी सब्जियां तोड़ने लगते हैं। वो लौकी, तोरई, कड़ी, धनिया, पुदीना, पालक तोड़कर नीचे ले आती हैं और रसोई में जाकर सब्जियां बनाती हैं और सभी को खाना लगाती हैं। सभी लोगों को ताज़ी सब्जियों का स्वाद बहुत पसंद आता है। कुछ दिन और बीतते हैं। मिताली एक दिन छत पर अपना रील बनाने के लिए आती है, पर वो झुंझला जाती है। ओफो, यहाँ तो कहीं ठीक से लाइट ही नहीं आ रही। इन पेड़ों ने तो पूरी जगह घेर रखी है। इन सबको हटाने को कहूंगी तो माँ जी और बाबूजी मुझ पर चिल्लाएंगे। कुछ और करना पड़ेगा। मिताली अपना फोन निकालती है और उस बिल्डर को फोन करती है जिसने ये कॉलोनी बनाई थी। हेलो सर, कॉलोनी की एक छत पर कुछ लोग अवैध तरीके से पौधे लगा रहे हैं और कॉलोनी का माहौल खराब कर रहे हैं। आप लोग आकर चेक कीजिए। फोन रखने के बाद मिताली खुश होकर अपने आप से कहती है, अब बिल्डर आएगा और ये सारी खेती हटा देगा और छत साफ सुथरी हो जाएगी। फिर मैं चैन से वीडियो बना सकूंगी। अगले दिन बिल्डर घर आकर रविंद्र से, नमस्ते रविंद्र जी, मुझे शिकायत मिली थी कि यहाँ कुछ नियमों के खिलाफ काम हो रहा है। आराधना और बहुएं डर जाती हैं, पर रविंद्र शांत खड़े रहते हैं। बिल्डर छत पर आकर पूरे सेटअप का मुआयना करता है। अरे ये तो अद्भुत है, किसने बनाया ये कोई अवैध निर्माण नहीं है। आजकल नगर पालिका में ऐसी डिमांड आ रही है कि छतों को हरा भरा रखा जाए। ये तो मिसाल है। बिल्डर रविंद्र से हाथ मिलाता है और मिताली का चेहरा उतर जाता है। आप लोग इसे जारी रखिए, बल्कि मैं तो अपनी दूसरी साइट्स पर भी ऐसा ही मॉडल बनवाऊंगा। बिल्डर के जाने के बाद रजनी और राखी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब दोनों बहुएं मिलकर बालकनी में भी गमले और डिब्बे लटकाकर हरी हरी सब्जियों के पौधे लगा देती हैं। कुछ दिनों में बालकनी भी हरी भरी हो जाती है। एक बालकनी की सब्जियों को देखकर रजनी राखी से, दीदी देखिए, आज बालकनी में भी कितनी सारी ताजी हरी सब्जियां तैयार हैं। अब बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ेगा। दोनों बहुएं बालकनी से टोकरी भरकर सब्जियां तोड़ती हैं। मोहल्ले के लोग अपनी बालकनी से ये सब देखकर आपस में बातें करते हुए, अरे वाह, मिताली की देवरानियों ने तो घर में ही मंडी खोल ली है। कितनी ताजी सब्जियां हैं। रसोई में आज पहली बार घर की उगाई हुई ताजी हरी सब्जियां पक रही हैं। दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए बातें करते हैं। माँ, आज खाने में कुछ अलग ही बात है। ये तोरई की सब्जी इतनी मीठी कैसे है?
बेटा, ये तुम्हारी बहुओं की मेहनत है जो छत और बालकनी में हवा में सब्जी उगी है बिना किसी खाद और केमिकल के। सच में आज बहुत दिनों के बाद पेट और मन दोनों भर गए। शाबाश बहुओं। सब लोग तारीफ करते हुए खाना खाते हैं, लेकिन मिताली उनकी तारीफ सुनकर मन ही मन जल जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। रजनी और राखी का ज्यादातर समय अब छत पर ही बीतता है। पौधों की देखभाल और बढ़ते बगीचे ने उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर एक नई दुनिया दे दी है। बहू और रजनी बहू, जरा इधर तो आना, मुझे प्यास लगी है। रजनी ऊपर छत पर पौधों को पानी दे रही होती है। वो आवाज सुनकर जल्दी से नीचे दौड़ कर आती है। आई माँ जी, बस 1 मिनट, पौधों को पानी दे रही थी। थक गई क्या बेटा? तू और राखी पूरा दिन ऊपर ही रहती हो। नहीं माँ जी, थकान कैसी, अपनी उगाई सब्जियां देख के मन खुश हो जाता है। रजनी वापस ऊपर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आराधना फिर आवाज लगाती है। बहू, अरे राखी, खाना कब बनेगा? दोपहर होने को आई है और मुझे भूख लग रही है। राखी भी पसीने में तरबतर होकर नीचे आती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। ऊपर सब्जियों की गुड़ाई कर रहे थे, इसीलिए पता ही नहीं चला। अभी रसोई में लगती हूँ। शाम को सभी को खाना खिलाने के बाद रजनी और राखी रसोई में बर्तन धोते हुए बातें करती हैं। दीदी, हम सच में बहुत थक जाते हैं। बार बार ऊपर नीचे करने में ही आधी ताकत निकल जाती है। सही कह रही हो रजनी, कभी पानी के लिए नीचे आओ, कभी खाना बनाने। क्यों ना हम छत पर ही एक किचन सेटअप बना ले। क्या बात है दीदी, अगर छत पर ही किचन बन जाए तो पौधों के पास भी रहेंगे और वहीं ताजी सब्जी तोड़कर बना भी लेंगे। अगले दिन सुबह दोनों ससुर जी के पास जाकर अपना विचार रखती हैं। ये तो बहुत ही उम्दा ख्याल है। जब हम वहां इतना वक्त बिताते ही हैं तो वहीं छोटा सा किचन होना ही चाहिए। मैं आज ही मिस्त्री को बुलाता हूँ। रविंद्र जी फिर से उसी मिस्त्री को बुलाते हैं और उसे छत के कोने में बने खाली कमरा को दिखाते हुए कहते हैं, देखिए, वो कमरा हमने स्टोर रूम के लिए बनवाया था, लेकिन वो खाली ही पड़ा है। ऐसा कीजिए कि उसमें किचन का पूरा सेटअप बना दीजिए। अब से हमारा किचन यही होगा। मिस्त्री उस कमरे में सुंदर किचन स्टैंड, रैक, सिंक सब बना देता है। छत का किचन अब पूरी तरह से तैयार है। वहाँ एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी लगा दिया गया है ताकि सब खुले में बैठ सकें। अगले दिन सुबह रजनी और राखी छत पर पौधों को पानी देते हुए आपस में बातें करती हैं। आज हम छत पर ही पहली बार खाना बनाएंगे। चलिए दीदी, आज कद्दू और मेथी तोड़ते हैं। बहुएं बेलों से ताजी सब्जियां तोड़ती हैं और वहीं छत पर बनी रसोई में मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच खाना बनाने लगती हैं। तभी मिताली वहां आती है और ये सब देखकर मन ही मन गुस्सा करते हुए, हद हो गई है, अब क्या ये लोग छत पर ही बस जाएंगे? पूरा घर ऊपर शिफ्ट कर दिया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आराधना और रविंद्र भी शाम को छत पर ही आ जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो नीचे से बहुत ज्यादा ठंडक है और ये खुशबू, लगता है कुछ खास बन रहा है। हाँ माँ जी, छत के किचन की पहली रसोई है। आज सब यहीं बैठकर खुले में खाना खाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं खाना बनाकर छत पर लगा देती हैं। ठंडी हवा चल रही है और पौधों की हरियाली के बीच सब साथ में बैठे हुए हैं। अरे मजा आ गया। ऐसी ताजी हवा और ऐसा शुद्ध खाना तो मुझे गांव की याद दिला रहा है। चाची, ये जगह तो बहुत कूल है। अब मैं यहीं बैठकर अपना होमवर्क किया करूँगा। और मैं भी, यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। मम्मी, आप भी रोज यहीं बैठकर अपने वीडियो बनाया करना। नहीं, मुझे नीचे कमरे में ही ठीक लगता है। इन लोगों ने तो मेरा दबदबा ही खत्म कर दिया। अब तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये बगीचा ही खत्म हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह जब सब सो रहे होते हैं, मिताली चुपके से छत पर जाती है। देखती हूँ कैसे तुम दोनों की तारीफ होती है। ये पौधे रहेंगे ही नहीं तो तारीफ कहाँ से होगी? मिताली गुस्से में आकर कई पौधों की बेलें उखाड़ देती है और गमलों को इधर उधर कर देती है। तभी उसकी नजर अपनी सहेली के आई मैसेज पर पड़ती है। मिताली, तूने कल जो स्टेटस डाला था उसमें पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था। वहां फोटो क्यों नहीं लेती? क्या उसे ये कबाड़ पसंद आया? मिताली को अपनी सहेली का मैसेज पढ़कर गुस्सा आता है। वो बात को अवॉइड करके नीचे उतर आती है। दोपहर में जब रानी और राखी छत पर आती हैं तो पौधों की हालत देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे इतने प्यारे पौधे किसने उखाड़ दिए? देखो तो रजनी, ये बेलें तो पूरी तरह जमीन पर पड़ी हैं। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। शोर सुनकर आराधना भी छत पर आ जाती है। वो बिखरे हुए पौधों को देखकर सब समझ जाती है। मुझे पता है ये किसने किया है। घर में शांति चाहिए, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रही। कोई बात नहीं माँ जी, उखड़े हैं तो क्या हुआ, जड़ें अभी सलामत है, हम इन्हें फिर से लगा देंगे। दोनों बहुएं बड़ी मेहनत से दोबारा मिट्टी भरती हैं और पौधों को सहारा देती हैं। तभी मिताली वहां आती है। अरे ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? पता नहीं भाभी, शायद किसी पंछी ने ये सब कर दिया होगा। पर पंछी को ये नहीं पता कि हमारे इरादे बहुत मजबूत है।
रजनी की बात सुनकर मिताली का चेहरा उतर जाता है। वो वहां से चुपचाप खसक जाती है। शाम को मोहल्ले की सुनीता चाची घर आती हैं। उनके चेहरे पर भी गर्मी की वजह से काफी परेशानी दिख रही है। आराधना बहन, तुम्हारा घर तो बाहर से बहुत ठंडा लग रहा है, हमारे घर में तो दीवारें तप रही हैं। सुनीता, ये सब इन बहुओं के पौधों का कमाल है। ऊपर छत पर तो बिल्कुल शिमला जैसा माहौल है। सच में? हमें भी ये तकनीक सिखाओ ना, हम भी अपने घर में ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। जरूर चाची, हमने तो हवा में इसलिए लगाया क्योंकि हमारे यहाँ सीलन की समस्या थी। आप गमले छत पर भी रख सकती हैं। आइए, हम आपको अपनी बालकनी भी दिखाते हैं, वहाँ भी हमने कुछ छोटी सब्जियां लगाई हैं। राखी और रजनी सुनीता चाची को बालकनी में ले जाती हैं, जहां मिर्च, टमाटर और बैंगन के पौधे लगे हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ताजे टमाटर है। शहर में रहकर ऐसा नजारा देखना भी नसीब नहीं होता। रजनी कुछ टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया तोड़कर वहीं रखी छोटी सी टोकरी में रख देती है और फिर वो टोकनी सुनीता चाची को देते हुए कहती है, चाची ये लीजिए थोड़ी टमाटर और मिर्च, आज आप अपने घर में इसकी चटनी बनाइएगा। थैंक यू बेटा, मैं भी कल से ही अपने घर में इसकी शुरुआत करूंगी। सुनीता चाची सब्जियां लेकर बहुत खुश होकर चली जाती हैं। आराधना अपनी बहुओं की तरफ देखकर गर्व से देखती है। शाबाश बेटा, तुम लोगों ने तो मोहल्ले का भला करना भी शुरू कर दिया। अब खाना बनाने का समय हो रहा है, चलो। सब छत के किचन में पहुंच जाते हैं। रजनी ताजी सब्जियां तोड़ती है और राखी उन्हें धोकर काटने लगती है। रजनी देखो तो ये ताजी भिंडी कितनी नरम है, आज बच्चों के लिए यही बनाएंगे। बच्चे भी वहीं पास में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर किताबें फैली हैं। चाची, आप पढ़ने में बहुत ध्यान लगता है और भिंडी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। उधर मिताली अपने कमरे में बैठकर लगातार अपना फोन चेक कर रही है। अचानक वो चिल्लाती है, ये क्या, मेरा वीडियो तो वायरल हो गया। मिताली की सहेली का तुरंत फोन आता है। वो बहुत उत्साहित लग रही है। मिताली मुबारक हो, तेरा वो हरियाली वाला वीडियो तो आग की तरह फैल रहा है। सब पूछ रहे हैं ये लोकेशन कहाँ है। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स। हाँ यार, लोगों को ये नेचुरल सेटअप बहुत पसंद आ रहा है, तू ऐसे ही वीडियो बना। मिताली बहुत खुश हो जाती है। उसकी किटी पार्टी की सहेलियां भी उसे मैसेज करके बधाई देने लगती हैं। सभी का फोन अटेंड करने के बाद मिताली अपने आप से, मैंने तो ऐसे ही छत के पौधों के बीच रील बना लिया था, पर वो इतना वायरल हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं वाकई स्टार बन जाऊंगी। शाम को जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तब आराधना मिताली से बात करती है। मिताली बहू, सुना है तुम्हारा कोई वीडियो बहुत वायरल हुआ है, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ माँ जी, वो मेरा मेकअप का वीडियो था, अब मैं काफी फेमस हो गई हूँ। पर बहू, उस वीडियो में पीछे का नजारा तो रजनी और राखी की मेहनत थी ना, उनकी तारीफ भी तो करो। माँ जी, मुझे ये सब सब्जियां उगाना कल भी पसंद नहीं था और आज भी नहीं है, वो तो बस वीडियो अच्छा आ गया। अगले दिन मिताली को मैसेज आने लगते हैं कि मैडम ये हवा में सब्जियां कैसे उगाई, हमें भी सिखाओ। अब इन्हें क्या जवाब दूं, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। वो धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि बिना अपनी देवरानियों के ज्ञान के वो इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती। क्या सच में इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया है? क्या मेरी हसरत इन्हीं की वजह से है? अगले दिन दोपहर का समय है। बच्चे मिताली के पास आते हैं। मम्मी चलो ना, दादी माँ ऊपर बुला रही है, कुछ नए बीज आए उन्हें लगाना है। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है बंटी, तुम जाओ। पर मम्मी, अगर आप नहीं सीखोगी तो अपने फॉलोअर्स को क्या बताओगी? सब आपसे पूछ रहे हैं ना। चिंकी की बात सुनकर मिताली ठिठक जाती है। उसे अपनी बेटी की बात में सच्चाई लगती है। हाँ, ये बात तो सही है, अगर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मुझे सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलो मैं भी देखती हूँ क्या करना है। मिताली छत पर पहुंचती है जहां रजनी और राखी मिट्टी और बीजों के साथ काम कर रही हैं। आओ मिताली, आज तुम भी हमारे साथ हाथ बटाओ। ये नए बीज आए हैं, इन्हें टांगना है। माँ जी, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, मैं बस देखूंगी। अरे भाभी, इसमें डरना क्या, आइए हम सिखाते हैं। देखिए, ये जो पीले पत्ते हैं इन्हें अलग करना होता है। हाँ मम्मी देखो, ऐसे, और इन बीजों को इन बोतल में ऐसे डालना है। मिताली झिझकते हुए काम शुरू करती है। उसे मिट्टी को छूना और मिट्टी में पौधे लगाना बहुत पसंद आता है। अरे ये तो वाकई मजेदार है, मुझे लगा था ये बहुत गंदा काम होगा। वो पौधों की काट छांट करती है और साफ सफाई में मदद करती है। तभी बेटा बंटी उसकी फोटो ले लेता है। स्माइल मम्मी, ये फोटो तो बहुत ही प्यारी आई है। रात को जब मिताली अपने कमरे में वो फोटो देखती है तो उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। राजेश जी, देखिए मेरी कितनी सुंदर फोटो आई है। नेचुरल लाइट में तो मैं और भी अच्छी लग रही हूँ। हाँ मिताली, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी दिख रही है। इसे शेयर कर दो। मिताली वो फोटो शेयर करती है और अगले दिन वो फोटो भी वायरल हो जाती है। लोग उसकी सादगी की तारीफ करते हैं। मिताली हॉल में आकर रजनी और राखी से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की मेहनत को नहीं समझ पाई। मैंने ही वो पौधे उखाड़े थे। हमें पता था भाभी,
पर हमें यकीन था कि आप एक दिन खुद समझ जाएंगी। कोई बात नहीं दीदी, अब हम सब साथ मिलकर इस घर को और भी हरा भरा बनाएंगे। हाँ, और अब मैं भी तुम दोनों से ये सब सीखूंगी। मुझे भी एक अच्छी गार्डनर बनना है। तीनों बहुएं मिलकर छत वाली रसोई का काम करती हैं और हंसती बोलती हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये सब देखकर पौधों के आसपास सफाई कर रही आराधना रविंद्र से कहती है, आखिर मेरा सपना सच हो गया, मेरा परिवार फिर से एक हो गया। शाम को राखी आसपास की छतों को देखकर रजनी से कहती है, देखो रजनी, हमारी वजह से अब पूरी कॉलोनी हरी भरी हो गई है। सबने हमें कॉपी करना शुरू कर दिया है। हाँ दीदी, यही तो हम चाहते थे। ताजी हवा और ताजी सब्जियां सबको मिलनी चाहिए। समय बीतने के साथ छत का वो छोटा सा बगीचा अब एक घने और व्यवस्थित अर्बन फार्म में बदल चुका है। मोहल्ले के लोग अब इसे हवा वाला बाग कहने लगे हैं। बहुओं, आज तो हमारी छत पर पैर रखने की जगह नहीं है। देखो कितनी भारी फसल हुई है। हाँ माँ जी, इस बार तो करेले और ककड़ियाँ इतनी ज्यादा हैं कि हम अकेले खा भी नहीं पाएंगे। मैंने सोचा है कि आज हम मोहल्ले की औरतों को बुलाकर ताजी सब्जियां बांट देते हैं। रुकिए, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्यों ना हम इन सब्जियों का एक छोटा सा स्टॉल गेट के पास लगाएं? मिताली की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मिताली अब जैसे पहली जैसी चिड़चिड़ी नहीं रही, वो भी इस काम में पूरी तरह जुड़ गई है। मिताली बहू, ये तो बहुत अच्छा विचार है। लोगों को शुद्ध सब्जी मिलेगी और तुम सबको अपनी मेहनत का फल। शाम को घर के बाहर एक छोटा सा काउंटर लगाया जाता है। टोकरियों में ताजी बिना केमिकल वाली सब्जियां सजी हैं। आइए आइए, घर की छत पर उगी एकदम ताजी और शुद्ध सब्जियां ले जाइए। बिना खाद और बिना कीटनाशक की सब्जियां सेहत बनाइए। मोहल्ले के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कोई उन चमकदार और ताजी सब्जियों को खरीदते हैं। अरे वाह, ये बैंगन तो बाजार वाले बैंगन से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। 1 किलो तौल दो बेटा। चाची, ये रहे आपके बैंगन और ये धनिया, हमारी तरफ से आपको तोहफा। एक ही घंटे में सारी सब्जियां बिक जाती हैं। बहुएं और बच्चे बहुत खुश हैं। मिताली अपने जीत का जश्न मनाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि इनकी डिमांड बहुत होगी। अब तो मेरा सोशल मीडिया पेज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा हब बन गया है। तभी वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है जो शहर के सबसे बड़े अखबार का रिपोर्टर है। नमस्ते, क्या यही वो घर है जहां हवा में खेती होती है? मैंने इंटरनेट पर इसके वीडियोस देखे हैं। हाँ जी हाँ, ये मेरी पत्नी और छोटी बहुओं की मेहनत है। आइए आपको दिखाते हैं। रिपोर्टर छत पर जाता है और वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। वो लगातार तस्वीरें लेता है। मैंने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी। जगह कम में इतना सारा उत्पादन। आप लोग तो शहर के लिए मिसाल है। भैया, हमने तो बस अपनी जरूरत के लिए शुरू किया था, पर अब ये हमारा जुनून बन गया है। अगले दिन शहर के मुख्य अखबार में सबसे पहले पन्ने पर खबर छपती है, शहर की छत पर गांव का सुकून। 3 बहुओं ने मिलकर उगाया हवा में बाग। रविंद्र हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते हुए, अरे वाह, आज तो पूरे शहर में हमारे घर की चर्चा हो रही है। रजनी, राखी, मिताली, तुम लोगों ने हमारा नाम रोशन कर दिया। सच में आज मुझे अपनी बहुओं पर बहुत गर्व है। तुम लोगों ने सिर्फ सब्जियां नहीं उगाई, इस बिखरे हुए परिवार को भी एक कर दिया है। शाम को घर में जश्न का माहौल होता है। मौसी जी और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां आए हुए हैं, सभी छत पर बैठकर बातें करते हुए। भैया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही छत है जो पहले खाली पड़ी रहती थी। यहाँ तो बैठकर उठने का मन ही नहीं कर रहा। मौसी जी, ये सब हम सबका साथ होने की वजह से मुमकिन हुआ है। अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाते। तभी वहां शहर के मेयर का फोन आता है। रविंद्र फोन उठाते हैं और सबके चेहरे पर उत्सुकता है। जी, अच्छा जी, जरूर। हाँ, हम जरूर आएंगे। धन्यवाद। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? अरे मेयर साहब का फोन था। वो अगले हफ्ते ग्रीन सिटी अवार्ड में हमारी बहुओं को सम्मानित करना चाहते हैं। पूरे घर में तालियों की गूंज सुनाई देती है। रजनी और राखी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। दीदी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी और पौधों से हमें इतना सम्मान मिलेगा। ये तुम्हारी ईमानदारी की जीत है रजनी, तुमने हार नहीं मानी। अवार्ड फंक्शन का दिन आता है। पूरा परिवार सज धज कर ऑडिटोरियम पहुंचता है। तीनों बहुएं एक साथ मंच पर जाती हैं। आज का ये सम्मान उन महिलाओं को जाता है जिन्होंने ये साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो पत्थर पर भी फूल खिल सकते हैं। मेयर तीनों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मिताली माइक संभालती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि परिवार की असली ताकत साथ रहने में है। मेरी इन दोनों बहनों ने मुझे सिखाया कि प्रकृति से जुड़ना ही असली सफलता है। कार्यक्रम के बाद जब सब घर वापस आते हैं तो गेट पर सुनीता, चाची और बाकी पड़ोसियों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मुबारक हो बच्चों, आज तुमने सिर्फ अपना नहीं, हमारी पूरी कॉलोनी का मान बढ़ाया है।